Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 3rd, listen carefully. Students, in this video I will continue your unit 10. Okay, इस वीडियो में मैं आपका जो यूनिट 10 है वो कंटिन्यू करूँगी बच्चों। मैंने एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4 जो है वो कंप्लीट कर दी थी बच्चों। देखो डेट डाल दिए। ओके, अब नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 5। मैं एक्टिविटी 5 से स्टार्ट करूँगी। योर 10 नंबर का कौन सा है? द स्कॉलर्स मदर टंग यूनिट। ओके, सो एक्टिविटी 5, मैच द एडजेक्टिव्स in column A with the nouns in column B. Okay, match the adjectives in column A with the nouns in column B. Okay, जैसे हमें एडजेक्टिव्स और नाउन्स के साथ मैच करना है। जैसे देखो, फर्स्ट है प्रिटी। प्रिटी तो यहाँ क्या है? फ्लावर्स। प्रिटी फ्लावर्स। माइटी, तो माइटी कौन था? माइटी मीन्स तूफानी, ओशियन, माइटी ओशियन। ओके, टीनी कौन होता है? बेबीज, टीनी बेबीज। लिटल हग्स। ब्यूटीफुल लैंड। ओके, सो देख लीजिए, होमवर्क में नोटबुक में लिखना है। ओके, ये आपको एक्टिविटी 5 आपकी नोटबुक में लिखना है। नाउ एक्टिविटी 6 ऑल्सो होमवर्क में लिखना है आपको। मैच द राइमिंग वर्ड्स। ओके, मैच द राइमिंग वर्ड्स। हमें यहाँ राइमिंग वर्ड्स पे मैच करना है। जैसे देखो, येल तो ऐसा ही वर्ड्स कौन सा है? येल बेल, राइमिंग वर्ड्स है। ओके, येल बेल। बेड, बेड तो रेड। केक, टेक। शूज, स्पून। सॉरी, ये शूज लूज आएगा, स्पून तो स्पून आएगा। ओके, शूज तो लूज आएगा। यहाँ एक सेकंड में थोड़ा छोटा कर देती हूँ। बेड रेड, केक टेक, शूज तो लूज, पोटैटो टोमेटो, रूम ब्रूम, मॉप टॉप, मून स्पून, बेस्ट टेस्ट। ओके, राइमिंग वर्ड्स एकदम इजी है, आपको होमवर्क में लिखना है। यानी आपको एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6 जो है होमवर्क में लिखनी है। ओके बच्चों, होमवर्क में लिखना है। नाउ एक्टिविटी 7। The following are sentences related to some action. Read the sentences and tick mark the sentences which are related with bravery according to you. Discuss your views on what is bravery with your teacher and classmate. Okay, यानी हमें यहाँ कुछ सेंटेंस दिए, उसमें सेंटेंस रीड करके हमें जो ब्रेवरी मीन्स बहादुरी का जो काम है उस पर टिक करना है। ओके, यानी जो बहादुरी वाला काम है उस पर टिक करना है। जैसे देखो, फर्स्ट है एन एलिफेंट फाइट्स विथ अ लॉयन टू सेव अ डियर। एन एलिफेंट फाइट्स विथ अ लॉयन टू सेव अ डियर। ओके, यानी एक एलिफेंट ने लॉयन के साथ फाइट करी डियर को बचाने के लिए। तो ये ब्रावरी है, एलिफेंट की बहादुरी है ना। देखो, लॉयन के से भीड़ गया डियर को बचाने के लिए। सो यस। 2 नंबर का, सोल्जर फाइट्स फॉर द कंट्री एंड डाइज। सोल्जर
फाइट्स फॉर द कंट्री एंड सोल्जर होता है वो अपने कंट्री के लिए फाइट करता है और मर जाता है, तो ये भी ब्रावरी है। ओके, तो राइट। 3. अ चाइल्ड फाइट्स विथ हिज फ्रेंड। अ चाइल्ड फाइट्स विथ हिज फ्रेंड, एक बच्चा छोटा सा अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट करता है, तो ये ब्रावरी नहीं है बच्चा। ओके, 4 नंबर का, यू मीट विथ एन एक्सीडेंट। यू मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड स्टार्ट क्वारलिंग। अगर आप किसी के से एक्सीडेंटली मिलते हो और तुरंत फाइट करना स्टार्ट कर देते हो, स्टार्ट क्वारलिंग मतलब फाइट करना झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हो, सो ये ब्रावरी नहीं है। ओके, 5. A person a person jumped into the river. A person jumped into the river to save somebody's life. To save somebody's life. एक इंसान नदी के अंदर जंप करता है किसी की लाइफ बचाने के लिए, तो ये ब्रावरी है। ओके, सो 3 है, तो मैंने टिक है। ये आपको एक्टिविटी 7 नोटबुक में लिखना नहीं है। ओके, नाउ एक्टिविटी 8. Activity 8. Following are some sentences. Following are some sentences describing the real story of a 12 years old brave girl, Mittal Patadia from Ahmedabad. Mittal Patadia from Ahmedabad. She won the Geeta Chopra Bravery Award in 2012. But the sentences are not in the proper order. Arrange the sentences in the proper order. Okay, यहाँ कुछ एक स्टोरी, रियल स्टोरी दी है। 12 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड 12 साल की एक ब्रेव गर्ल, बहादुर लड़की मित्तल पाटड़िया, अहमदाबाद से मित्तल पाटड़िया एक 12 साल की ब्रेव गर्ल है, उसकी एक रियल स्टोरी है। ओके, और उसको गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड जो था, बहादुरी का अवार्ड 2012 में वो मिला है। यहाँ कुछ उसकी जो स्टोरी है, उसके जो सेंटेंस है वो थोड़े ऑर्डर में नहीं है, यानी इन ऑर्डर में है, हमें उसको अरेंज करके ऑर्डर में करना है। ओके, चलो मैं बता दूँ स्टूडेंट्स। देखो, ये मित्तल पाटाड़िया 12 ईयर्स की लड़की है, छोटी सी ब्रेव गर्ल है। ओके, अहमदाबाद में, और उसके साथ जो हुआ उसकी यहाँ स्टोरी दी है। ये 9 सेंटेंस है, 9 सेंटेंस। ओके, हमें उसको अरेंज करना है। ओके, जो मैंने पहले से करके रख दिया है। ओके, जैसे यहाँ 9 सेंटेंस है। ओके, उसमें मैंने अरेंज करे। फर्स्ट नंबर में 9 नंबर वाला है, यानी आपको 9 नंबर का यहाँ लिखना है। ओके, यहाँ लिखना है। और मैं यहाँ लिखूँगी नहीं बार बार। ओके, ये वाला यहाँ आएगा। ओके, यानी 9 ऑन नवंबर 3rd 2010 मित्तल ओपन द डोर व्हेन द बेल रैंग। मतलब 3 नवंबर 2010 में मित्तल ने अपना दरवाज़ा ओपन किया था, और जब उसने डोल बेल सुनी, ओके, डोल बेल बजी, तो मित्तल ने अपना दरवाज़ा ओपन किया। सेकंड में शी शो अ ड्राइवर शी न्यू एंड 2 अदर मैन। उसने देखा कि एक ड्राइवर है था, यानी उसका जो ड्राइवर था, तो वो उसको जानती थी ड्राइवर को, और उसके साथ 2 दूसरे इंसान भी थे। ओके, 3 नंबर का, दे आस्क्ड फॉर वाटर। मतलब उन्होंने पानी मांगा। किससे? मित्तल पटाड़िया से पानी मांगा। ओके, 4 नंबर में मित्तल वेंट टू ब्रिंग वाटर। मित्तल पानी लेने गई थी। 4 नंबर। 5 नंबर में आएगा ये, द मैन शट द डोर एंड अटैक्ड हर। मैन जो थे उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, उस पर अटैक किया। ओके, उस पर यानी ये मित्तल पर अटैक किया। 6 सी कॉट वन ऑफ द मैन बाय हिज हेयर एंड शाउटेड। उसने वो जो इंसान थे ना, उसमें से एक को पकड़ लिया था, उसके हेयर से पकड़ लिया था, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो उसकी आवाज़ सुन के द नेबर्स रस्ट इन। सब जो नेबर्स थे आसपास वाले, वो भी दौड़ते दौड़ते अंदर आ गए। ओके,
फिर उन लोगों के द थीव्स वर कॉट, जो चोर थे थीव्स थे वो पकड़ा गए थे। ओके, जो भी थीव्स थे वो पकड़ा गए थे। ओके, सी वॉन द गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड इन 2012, उसने गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड है 2012 में वो जीता था। ओके, मित्तल पाटाडिया ने। ओके, क्योंकि उसको बहादुरी का अवार्ड मिला है, क्योंकि उसने बहादुरी से वो इंसान को एक को पकड़ के उसको मारा। ओके, सो ये थे आपको इस ऑर्डर में 9 के 9 सेंटेंस आपको यहाँ लिखना है। देखना अपना नंबर दिए ही है। ओके, वो आपको करना है, आप नंबर देख लो सिर्फ। नाउ टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी जो 9 है वो आपको करनी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, अभी पॉसिबल भी नहीं है। ओके, सो आपको एक्टिविटी 9 नहीं करनी है। नाउ एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 उसमें ए। ओके, सिंग द फॉलोइंग सॉन्ग विथ योर क्लासमेट्स, जो भी पॉसिबल नहीं है पर मैं यहाँ आपको सिंग करके बताऊंगी। चलो, ओके, सिंग द फॉलोइंग सॉन्ग विथ योर क्लासमेट्स, जो भी पॉसिबल नहीं है पर यहाँ मैं ही गा रही हूँ। ओके बच्चों, सो लिसन केयरफुली। चलो, ये आपने वो वाला सॉन्ग तो सुनेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसका ये इंग्लिश में है। ओके, वो इंग्लिश में है। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday, मतलब हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday, मतलब मन में है श्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. ओके, एकदम इजी है ना। We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday, मतलब हम नहीं डरेंगे, हम डरेंगे नहीं, है ना, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे आज एक दिन। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. ओके, ये वाली हम हो गए कामयाब है ना, वो उसका इंग्लिश में। ओके, नाउ बी। नाउ एक्टिविटी 10B। ओके, इंजॉय रीडिंग द पोएम, हमें यहाँ छोटी सी पोएम है जिसको रीड करके इंजॉय करना है। चलो, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई देर आर प्रिटियर देन दिस। ओके, आर प्रिटियर देन दिस, यानी बोट्स जो होती है वो रिवर के ऊपर सेल करती है यानी चलती है। बॉट है वो रिवर में सेल करती है, और शिप जो होते हैं वो सी होते हैं ना जो वहाँ सेल करते हैं। ओके, छोटी छोटी बॉट रिवर्स में ही काम लगता है,
अगर बोट को हम जो सी है वहाँ नहीं ले जा सकते, वहाँ नहीं चला सकते, और शिप्स को रिवर में नहीं चला सकते बच्चों। शिप्स ओशियन और सीज में ही चलता है। ओके, सो बोट सेल ऑन द रिवर्स, यानी रिवर्स के ऊपर बोट सेल कर रही है, और शिप है वो सीज के ऊपर। ओके, यानी शिप्स के जो पानी है उसके ऊपर। ओके, ऐसा। लेकिन क्लाउड्स जो है, बादल, लेकिन जो क्लाउड्स है वो एक्रॉस द स्काई, मतलब स्काई में सेल कर रहे हैं। जो है क्लाउड्स होते हैं कहाँ, स्काई में सेल करते, आर प्रिटियर देन दिस। ओके, वो इस सबसे बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, ये सबसे बहुत सुंदर लग रहा है। चलो, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees. The builds a road from earth to sky is prettier far than this. Okay, मतलब जो रिवर्स होते हैं उसके ऊपर ब्रिज है। ओके, इतने प्रिटी, जैसे तुम उसको देख के खुश हो जाए, एज यू प्लीज। ओके, इतने सुंदर है ब्रिज कि तुम देखते ही खुश हो जाओ। लेकिन द बाउ दैट ब्रिजेस हेवन, यानी जो ब्रिजेस होते हैं वो हेवन की तरह उसको नमन है, बाउ करना है। बाउ मतलब नमन, नमन करना। ओके, एंड ओवर टॉप्स द ट्री, यानी ट्री का जो ऊपर का हिस्सा होता है ओवर टॉप्स बोलते हैं। ओके, लास्ट में जो टॉप होता है ना वो, उसको। ओके, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और पृथ्वी से अर्थ तक रोड बिल्ड करने का है। ओके, बांधने का है। ओके, ये बहुत ही, इससे भी ज़्यादा बहुत सुंदर तरीके से उसको बताया गया है। ओके, ये पोएम में जो नेचुरल थिंग्स है उसके बारे में। ओके बच्चों, कि रिवर्स में ही बोट चलती है और सीस में ही शिप्स, क्योंकि शिप्स रिवर में, बोट सी में नहीं। ओके, दूसरा ब्रिज रिवर पर ही होता है। ओके, ओशियंस और सी में नहीं होता। जो रिवर्स होती है ना उसमें ही हम लोग ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका यूनिट 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, यानी आपके यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10 जो है, यानी 4 यूनिट है जो कंप्लीट हो गया है। ओके, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ओके, आपको सारा मटेरियल भी मिल चुका है। ओके, सो आपको जो भी है वर्कबुक प्रेफर करना बच्चों, और वर्कबुक में से ही रीड करना। ओके, पेपर स्टाइल आपको मिल चुकी है। ओके, सो बाय।